कहानी की स्टार्टिंग एक बैटल से होती है जहाँ पर एक बंदा किसी से फाइट करते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि मेरा नाम चू यांग है, आज मैं स्वॉर्ड सेक्ट के पिनेकल पर पहुंच जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस होली लैंड से आए हुए नोबल को हराना है और उसके बाद मैं किंग चैन से शादी कर पाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे बुली किया था, जिन लोगों ने मुझे मॉक किया था, मैं उन सभी लोगों को अपने पैरों तले कुचल कर रख दूंगा और भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। जैसे ही वो ये बोलकर अटैक करने ही जाता है कि तभी उसका अपोनेंट अपने स्वॉर्ड उसके बॉडी के आर पार कर देता है और कहता है कि फालतू का सपना देखना बंद कर समझे। वो रिजल्ट देखकर चू यांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर उसका अपोनेंट कहता है कि तुम सिर्फ एक इंसेक्ट हो और मैं तुम्हारे स्टेपिंग स्टोन नहीं बनने वाला हूँ। ये बोलकर वो उसे उठाकर पटक देता है, जिससे चू यांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और डरते हुए पूछने लगा होता है कि आखिर 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 कौन हो तुम। उसका अपोनेंट कहता है मैं कौन हूँ, मैं सबसे बड़ा विलेन हूँ। तुम सभी चूसन वन, तुम सभी लोग सिर्फ डॉग ऑथर के दिए हुए प्लॉट आर्मर पर डिपेंड होकर मॉन्स्टर से फाइट करके स्ट्रॉन्ग होते रहते हो, लेकिन अगर हम विलेन के पास में अपना खुद का दिमाग आ जाएगा तो तुम्हारा यही हालत होगा। ये बोलकर वो अपना फाइनल अटैक करके प्रोटैगनिस्ट का काम ही तमाम करके रख देता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर बातें करने लगे होते हैं कि वो चू यांग तो हमारे बिग ब्रदर को मारा था ना, वो सरप्राइजिंगली नोबेल को दोबारा एक ही अटैक में मारा गया। आखिर होली लैंड से आया हुआ नोबेल बंदा आखिर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर विलेन लिंग शाओ को दिखाते हैं, जो कि प्रोटैगनिस्ट को मारने के बाद में सिस्टम को बुलाता है और अब वो अपने बारे में हमें बताना शुरू करता है कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक थर्ड रेट का ऑथर था, जो कि हर रोज़ 1 लाख से ज़्यादा शब्द लिखा करता था, लेकिन अंत में ओवरवर्क करने के कारण मैं टपक गया था और क्रॉस वर्क करके मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा कि टिपिकली प्रोटैगनिस्ट को बहुत ही सारे हार्डशिप से गुजरना पड़ता है। फैमिली डिक्लाइन, ब्रोकन दांतियान, स्टोलन टैलेंट, ब्रोकन इंगेजमेंट, सब कुछ उसके साथ बुरा ही होते रहता है। कम शब्दों में कहूँ तो पहले तुमको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा, तब जाकर तुम अपना रिवेंज लोगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स तो इस होली लैंड के सुप्रीम दाव के मास्टर है। मेरे जैसा टिपिकल रिच किड्स तो तुम्हारा नॉर्मल प्रोटैगनिस्ट हो ही नहीं सकता है। तुम लोग बिल्कुल सही गेस कर रहे हो, बल्कि ये लोग ज़्यादातर बिग विलेन ही होते हैं। ऐसा विलेन जो कि बिना किसी कारण के मेन कैरेक्टर को फालतू का मॉक करते रहता है और अंत में प्रोटैगनिस्ट का स्टेपिंग स्टोन बनकर रह जाएगा। लेकिन मैं तो इस सिमिलर प्लॉट पर 180 से ज़्यादा कहानियाँ लिख चुका हूँ। अगर मैं विलेन बन भी जाता हूँ तो मैं चूसन वन को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब जबकि पहला चूसन वन को काम तमाम मैंने कर दिया है, तो चलो देखते हैं कि सिस्टम मुझे क्या रिवॉर्ड देता है। तभी सिस्टम आकर उससे कहता है कि हालांकि चूसन वन को तुमने मार दिया है, लेकिन चूसन वन का फेट वैल्यू अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मिशन फेल होता है और पनिशमेंट के तौर पर तुम्हारा डेमोनिक ची लीक होगा। वो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और अपने बॉडी में से डेमोनिक ची को निकलते देखकर वो और ज़्यादा हैरानी से पूछने लगा होता है कि अबे अब ये सब क्या नाटक चल रहा है, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। चूसन वन को मारना चाहिए इनफ नहीं है, जल्दी से जवाब दो बीएसटी के, क्या कर रहे हो तुम। तभी डेमोनिक थॉट उसका पूरा बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और वो देखते ही देखते डीमन बन जाता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि सभी डीमन तो 300 साल पहले ही ख़त्म कर दिए गए थे ना, लेकिन फिर भी एक डीमन कैसे रह गया। सभी लोग उस डीमन से बचकर अपना जान बचाकर भागने लगे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर उस सेक्ट का पैट्रियज आ जाता है और भाषण देना शुरू करता है कि मैं सेक्ट का पैट्रियज हूँ, सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन हूँ, ब्ला 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 करने लगा होता है। लेकिन उसका बकवास को पूरा करने देने से पहले ही वो डीमन एक ही पंच में उसका काम तमाम करके रख देता है, जो देखकर सभी लोग और ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि पैट्रियज तो उसका सामने एक पंच भी नहीं सह पाया। और तभी वो देखकर उसकी बेटी भी काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और रोते हुए कह रही होती है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ तक कि ब्रदर चू यांग भी। तभी वहाँ पर वॉइड को तोड़कर अपर रिलम से 4 लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो चारों डिवाइन एम्बेसडर आकर कहते हैं कि कितना अनएक्सपेक्टेड बात है कि डेसोलेटेड लोअर वर्ल्ड में एक हेवनली डीमन अपीयर हो गया है। दूसरी कहती है लेकिन ये हेवनली डीमन तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। दूसरा बंदा कहता है कि लगता है कि ये अभी तक अवेकन नहीं किया है। तीसरा बंदा कहता है कि एक हेवनली डीमन ही होता है, इससे पहले कि ये और ज़्यादा ताकतवर बने चलो जल्दी से इसका काम तमाम करके वापस लौट जाते हैं।
ये बोलकर वो सभी लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब और कोई चारा ना होने के कारण वो डीमन को उनसे फाइट करना पड़ता है, लेकिन वो उनसे ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि वो उनके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। और कुछ ही देर के बाद में वो लोग उस डीमन को पीट के रख देते हैं, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसका बॉडी में से डेमोनिक ची गायब हो जाता है। जो देखकर एक बंदा कहता है कि इस हेवनली डीमन का असली बॉडी तो सिर्फ फर्स्ट लेवल में ही है, अगर ये थर्ड लेवल में होता तो मुझे डर है कि उसका बात को पूरा करने से पहले ही एक बंदा कहता है कि मैं अभी इसका काम तमाम कर देता हूँ। वहीं पर लिंग साहब सोचने लगा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब ऐसा कैसा हो गया। पहले मैं डेमोनिक ची के द्वारा डिपावर कर गया था और अब यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल लोग मुझे मारने के लिए आ गए हैं। क्या मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं हूँ? क्या मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ? आखिर मैं हूँ क्या? उसका बात को पूरा करने से पहले ही एक बंदा उसका सर को धड़ से अलग कर देता है और इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है और एंड क्रेडिट शो होने लगता है। लेकिन तभी कुछ देर के बाद में लिंग शाओ एक दूसरे ही जगह में उठता है और वो एंड क्रेडिट के सीन को फाड़ते हुए चिल्लाने लगा होता है कि आखिर मिशन फेल कैसे हो गया? सिस्टम जल्दी से आकर मुझे एक्सप्लेन करो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? सिस्टम आखिर उससे कहते एक होस्ट मारा गया है, अब तुम रिजरेक्शन और रीइंकारनेशन इन दोनों में से कोई एक को चुनो। लिंग शाओ उससे पूछता है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? सिस्टम कहता है वो तो है, लेकिन लिंग शाओ उसका बात को पूरा करने से पहले ही कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? सिस्टम उसका बात को मानकर ऑप्शन 3 को एक्टिवेट कर देता है और तीसरा ऑप्शन में ये होता है कि उसको न्यूबी प्रोटेक्शन मिलेगा और उसके साथ में वो रिग्रेशन कर पाएगा। लिंग शाओ कहता है चलो मैं यही चुनूंगा, इसलिए सिस्टम एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ये न्यूबी प्रोटेक्शन वन टाइम यूज ओनली है, अगर इस बार तुम मारे जाओगे तो वो हमेशा के लिए होगा। लिंग शाओ जाते हुए अपने सिचुएशन को अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करने लगता है। जिस बॉडी में वो रीइंकारनेट हुआ है उसके पास में हाई लेवल की इक्विपमेंट है और अब वो लोअर वर्ल्ड में जा रहा है, लेकिन उसका विलेनस बैकग्राउंड हेवनली डीमन है। एक बार अगर ये एक्सपोज हो गया तो होली सेंचुरी गोड्स मुझे मारने के लिए आ जाएंगे। अगर तुम लूजर हो और फ्लो में बेहतर होगे तो चूसन वन का तुम स्टेपिंग स्टोन बन के रह जाओगे, लेकिन डायरेक्टली चूसन वन को मारने से सिस्टम मुझे पनिश करेगा। तो ऐसी बात है, उन्हें मारने से पहले मुझे उन चूसन वन का हेवनली डेस्टिनी को ख़त्म करना होगा। मैंने काफ़ी सारा नॉवल लिखा है, इसलिए मैं चूसन वन का रूटीन से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। इस बार तो मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होऊंगा। यही सब सोचते सोचते वो एंटर कर जाता है और कुछ देर के बाद में सभी लोडिंग कंप्लीट हो जाता है और वो उस वर्ल्ड में एंटर कर जाता है, जहाँ पर वो सामने देख कर कहता है कि लगता है कि रीबूट के बाद में टाइमलाइन में मैं थोड़ा सा पीछे चला गया हूँ। तभी वो अपने सामने देखता है कि कुछ लोग कहीं से बाहर निकल कर भाग रहे होते हैं और एक बंदा काफ़ी ज़्यादा डरते हुए अपने लोगों से कहता है कि मेरे बारे में भूल जाओ, हमें सेक्ट को इन्फॉर्म करना होगा कि श्वानजियान सेक्ट का यंग मास्टर चू यंग डीमन एम्प्रेस से मिला हुआ है। जैसे ही वो ये कहता ही है कि तभी डीमन एम्प्रेस उस बंदे का काम तमाम करके रख देती है, जो देखकर उसके सभी साथी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी वहाँ पर डीमन एम्प्रेस निकलते हुए कहती है कि आज के इवेंट को मैं लीक नहीं होने दे सकती हूँ, इसलिए तुम सभी लोगों को यहीं पर मरना पड़ेगा। तभी वहाँ पर सेक्ट के कुछ और लोग आ जाते हैं, जिसमें सेक्ट के पैट्रियट के बेटी किंग चैन भी होती है, जो आकर पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है नाटक करना बंद करो, तुम्हारा सेक्ट का चू यंग डीमन एम्प्रेस के साथ मिलकर हमें मारना चाहता है ताकि वो लोग नॉर्दर्न वाइल्डरनेस को डोमिनेट कर सके। चू यंग अभी तुरंत के तुरंत ही डीमन एम्प्रेस के साथ भी इंटीमेट होकर गया है, हम अपने आंखों से ही देखे हैं। ये सब सुनकर किंग चैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और फिर डीमन एम्प्रेस को देखकर कहती है इम्पॉसिबल, ब्रदर चू यंग इस तरह के डीमन के साथ में अपने आप को कभी भी एसोसिएट करेगा ही नहीं। तभी वो डीमन एम्प्रेस उस पर अटैक करते हुए कहती है कि चू यंग के अलावा तुम्हें कुछ और बोलने नहीं आता है क्या? दूर से वो सब देखते हुए लिंग शाओ सबका इन्फॉर्मेशन निकालते हुए सोचता है कि डीमन एम्प्रेस का फेट वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो सिर्फ कैनन फोडर है। और दूसरे तरफ में उसे ये किंग चैन का फेट वैल्यू 400 है। पिछली बार तो मैं उसे अच्छी तरह से नोटिस किया ही नहीं था, जरूर ये बंदी कहानी की फीमेल लीड होगी। वेल प्लॉट के अनुसार में अभी फीमेल लीड को पता चल गया है कि मेल लीड डीमन एम्प्रेस के साथ में मिला हुआ है और वो डीमन एम्प्रेस का जेलेसी के कारण लगभग मारी ही गई थी। जिस दिशा में ये प्लॉट जा रहा है उसके अनुसार में जरूर यहाँ पर कोई ना कोई उसका सेवियर आ ही जाएगा। वहीं पर उस डीमन एम्प्रेस को दिखाते हैं जो कि सभी लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर लिंग शाओ आ जाता है और अचानक पीछे से उस पर अटैक करके डीमन एम्प्रेस का दांतियन को निकाल कर उसका काम तमाम करके रख देता है।
जो देखकर सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। वहीं पर लिंग शाओ इसका काम तमाम करने के बाद में उनसे पूछता है, क्या तुम लोग ठीक तो हो ना? लिंग शाओ को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए होते हैं। वहीं पर लिंग शाओ अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है कि डीमंस को इरेडिकेट करना मेरा जनरेशन का कल्टिवेटर का ड्यूटी है, इसलिए मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो सोचता है कि ग्रेट काइंडनेस हिपोक्रेसी है और ग्रेट इविल ही काइंडनेस है। ये सो कॉल्ड हेवनली फेट सिर्फ 2 शब्दों का ही है। अब जबकि हम डायरेक्टली चॉइसन वन को मार नहीं सकते हैं तो मुझे अच्छा बनने का नाटक करके उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने पास में से एक ट्रेजर निकालकर डीमन एम्प्रेस के बॉडी को उसमें संभाल लेता है और उनसे पूछता है कि तुम लोग बोल रहे थे कि ये किसी के साथ मिली भगत कर रही थी ना? ये सुनकर एक बंदा ये किंग चेन की तरफ में इशारा करते हुए कहने लगता है कि शुआनजियान सेक्ट का चू यांग बंदा उसके साथ मिली भगत कर रहा था। मैं तो ये प्रपोज करता हूँ कि हमें पहले ये किंग चेन को मार देना चाहिए जिससे वो दूसरे का मुंह बंद ना कर सके, और जब हम लोग सेक्ट में लौटेंगे तो शुआनजियान सेक्ट को क्रश कर देंगे और फिर डिमोनिक पाथ के डीमंस को भी ख़त्म कर देंगे। उनकी सभी बातें सुनकर ये किंग चेन चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रदर चू यांग डीमन के साथ मिली भगत करेगा, ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। लिंग शाओ कहते हैं कि डेमोनिक के पास से डरने की क्या बात है। ये बोलकर वो एक हायर रिलम वाला वॉरियर को समन करके सभी डीमन को ख़त्म करने के लिए भेज देता है। उस लेवल का वॉरियर को देखकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर लिंग शाओ अपना नाटक जारी रखते हुए किंग चैन के पास जाते हुए कहता है कि ये लड़की फाइट में की है जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो गई है। अगर शुआनजियान सेक्ट सच में डीमन के साथ मिला हुआ है तो शायद उसका इस लड़की के साथ कुछ लेना देना नहीं होगा। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अनकन्विंस होता है और कहने लगा होता है लेकिन, मगर लिंग शाओ उसका बात को काटते हुए कहता है कि मैंने ऑलरेडी नॉर्दर्न वाइल्डनेस के डीमन को इरेडिकेट करने के लिए भेज दिया है ना, और शुआनजियान सेक्ट डिमोनिक पाथ के साथ कोलआउट कर रहा है या नहीं कर रहा है मैं अपने आंखों से कंफर्म कर लूँगा। ये बोलकर वो उन्हें डराते हुए कहता है कि बोलो तुम लोग क्या सोचते हो, जिससे वो लोग डरते हुए कहते हैं कि चू यांग जरूर सिर्फ अपनी मर्जी से डीमन के साथ मिलीभगत कर रहा होगा और इसका सेट के साथ कुछ लेना देना नहीं होगा। ये बोलकर वो लोग भाग जाते हैं। अब इसके कुछ देर के बाद में वो दोनों शुआनजियान सेक्ट जाने लगे होते हैं, जहाँ पर किंग चेन लिंग शाओ को उसका हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक्स कर रही होती है। लिंग शाओ कहता है मैं तो सिर्फ फेयर और ऑनेस्ट हो रहा था, तुमको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चू यांग वाला मैटर को एक्सप्लेनेशन अभी भी चाहिए। आई होप कि तुम माइंड ना करो। वो कहती है कि अब आपसे क्या छुपाना, चू यांग हमारा शुआनजियान सेक्ट का यंग मास्टर है और इस बार हम दोनों एक साथ माउंटेन से नीचे आए थे और चेंगयून माउंटेन में मिलने के लिए अग्री किए थे। इतना बोलकर वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ब्रदर चू यांग डेफिनेटली शुआनजियान सेक्ट को बिट्रे नहीं करेगा। उसकी सभी बातें सुनकर लिंग शाओ कुछ कहने तो वाला होता है, लेकिन फिर बात बदलते हुए कहता है कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और तुम्हारे इंजरी भी जल्दी से जल्दी रिकवर करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना हम लोग आज रात को यहीं पर आराम कर लेते हैं। ये बोलकर वो एक गुफा की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये गुफा डेसोलेटेड लगता है, यहाँ पर रेस्ट करना प्रॉब्लम नहीं होगा। किंग चेन इसके लिए उसे थैंक्स कह ही रही होती है कि तभी लिंग शाओ एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए चलो जल्दी से अपना कपड़ा खोलो। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और डरते हुए कहने लगती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। लिंग शाओ उसे डराते हुए कहता मैंने कहा ना खोलो मतलब खोलो। उसका वैसा बर्ताव देखकर किंग चेन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसका मोडेस्टी, अब ये मत कहना कि वो सब सिर्फ नाटक कर रहा था। अगर मैं इसका बात मानने से मना कर देता हूँ तो मुझे तो छोड़ो, यहाँ तक कि पूरा का पूरा शुआनजियान सेक्ट भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये सोचकर वो रोते हुए अपना ड्रेस खोलते हुए सोच रही होती है कि फादर ब्रदर चू यांग मुझे माफ़ कर देना। वहीं पर लिंग शाओ सिस्टम का अनाउंसमेंट को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, जो कि उससे कहता है कि होस्ट का बिहेवियर विलन के बिहेवियर जैसा लग रहा है, इसलिए 300 विलन पॉइंट दिया जाता है। वो सब सुनकर लिंग शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोच रहा होता है कि जैसा उम्मीद था, एक विलन होने के कारण विलन वाला हरकतें करने के बाद ही मैं ताकतवर बनूंगा। अभी इसके कुछ देर के बाद में किंग चेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होकर विनती कर रही होती है कि प्लीज़ धीरे से करो, अब मुझसे और नहीं होगा, प्लीज़ रुक जाओ। तभी लिंग शाओ कुछ देर के बाद में उसके बॉडी में से पॉइजन को एक्सपेल करके कहता है कि तुम्हारा बॉडी से पूरी तरह से पॉइजन निकल गया है और अब तुम्हारी इंजरी भी हील हो जाएगा। वहीं पर ये सब देखकर वो सोचती है कि तो इसका मतलब ये मेरे इंजरी को ट्रीट करने के लिए ड्रेस खोलने के लिए बोल रहा था, मैंने तो इसे गलत समझ लिया था। तभी लिंग शाओ उसे एक 3rd ग्रेड का हीलिंग पिल खाने के लिए दे देता है।
जिससे किंग चेन काफी ज़्यादा ब्लश करते हुए उस पिल को लेकर खाने लगती है। तो दूसरी तरफ में वो देखकर लिंग शाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोच रहा होता है कि तुम्हें सिर्फ कुछ ही बार छूने से सिस्टम मुझे ये वाला पिल रिवॉर्ड के तौर पर दे दिया है, जिससे कि मैं तुम्हें ये खाने के लिए दे दिया हूँ। वहीं पर किंग चेन लिंग शाओ के जाल में फंसते हुए सोच रही होती है कि ये बंदा तो सच में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट और हैंडसम है, आखिर वो मेरे जैसा आम लड़की को कैसे। एक सेकंड, आखिर ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। तभी सिस्टम उसे बताता है कि होस्ट ने एक इनोसेंट लड़की के दिल को क्रश कर दिया है, इसलिए तुम्हें 500 विलन पॉइंट दिया जाता है। जो सुनकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। अब इसके कुछ देर के बाद में जब वो सो गई होती है, जहाँ पर लिंग शाओ अपना कोट से उसे ढक दिया होता है। अब इसके कुछ देर के बाद में वो अपने पॉकेट में से एक डब्बा निकालता है और निकालते हुए कहता है कि हीरो को मारने से पहले मुझे एक और काम करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उस डब्बे में से उस डीमन एम्प्रेस को निकालता है, जहाँ पर वो डीमन एम्प्रेस निकलकर थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए कहने लगी होती है कि तुम्हारा बॉडी में से डिमोनिक इंटेंट निकल रहा है, आखिर कौन हो तुम। लिंग शाओ इसका कोई भी जवाब ना देते हुए कहता है कि सवाल मैं करूंगा और जवाब तुम दोगी। चलो जल्दी से अपने और चू यांग के डील के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। वो कहती है मैं नहीं बताऊंगी। क्या तुमको लगता है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम चू यांग को टारगेट कर रहे हो? तुम इस बिच को इसीलिए बचाए हो क्योंकि वो उस चू यांग से रिलेटेड है, इसलिए, है ना। लिंग शाओ कहता है कि तुम्हारे पास तो सच में बैकबोन है। ये बोलकर वो अपना एंशिएंट लेवल का सोल अब्जॉर्बिंग स्किल का यूज करने लगता है, जिस स्किल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। वहीं पर लिंग शाओ उसे पूरी तरह से अपने काबू में करने के बाद में उससे पूछता है कि चलो अब सभी सवालों का जवाब देना शुरू करो। और अब इसी के साथ में वो सीन वहीं पर कट हो जाती है। अब इसके बाद में कल सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग अपना जर्नी जारी रखने वाले होते हैं और किंग चैन थोड़ी सी शर्माते हुए उसे अपना कोट दे रही होती है। लिंग शाओ उससे पूछता है क्या तुम कल रात को अच्छी तरह से सोई थी ना? वो थोड़ी सी ब्लश करते हुए कहती है हाँ, मैं कब सो गई थी मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे ये भी नहीं पता चला था कि मैं आपके कोट से कवर थी। तभी लिंग शाओ कहता है कि अब जबकि तुम्हारा इंजरी ठीक हो गया होगा तो तुम मेरे स्केलेटन हॉर्स राइड क्यों नहीं कर लेती हो, इससे हम दोनों जल्दी पहुंच जाएंगे। किंग चैन उसका स्केलेटन हॉर्स के बारे में कंफ्यूज हो ही रही होती है कि तभी लिंग शाओ अपने स्केलेटन हॉर्स को लेकर आ जाता है, निकाल देता है और वो उसे अपने साथ उस पर बैठा देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है। मगर वो उस पर कोई भी ज़्यादा ध्यान ना देते हुए जल्दी से उसे उस घोड़े पर राइड करवाते हुए उसका सेट में लेकर चला जाता है। अब इसी के साथ में अगले सीन में उसका सेट को दिखाते हैं, जहाँ पर कहानी का हीरो चू यांग कुछ डिसाइपल को ट्रेन कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किंग चैन आकर उसका नाम पुकारती है। उसका आवाज़ को सुनकर चू यांग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसकी तरफ मुड़ता है, लेकिन उसे एक लड़के के साथ बैठा देखकर उसका चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और वो उसी एक्सप्रेशन के साथ उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई है ना? वो कहती है नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स टू जेंटलमैन लिंग शाओ मैं सही सलामत लौट सकी हूँ। ये सुनकर चू यांग और ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं पर लिंग शाओ अपना नाटक शुरू करते हुए कहता है कि ये जरूर ब्रदर चू यांग होगा ना, जिसके बारे में तुम कल रात को इतना ज़्यादा बातें कर रही थी। बाय द वे मैं लिंग शाओ हूँ, ब्रदर चू यांग से इतना जल्दी मिलना जरूर मेरा अच्छा लक का कमाल होगा। इतना बोलकर वो उसे और ज़्यादा प्रोवोक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में किंग चैन से कल रात को बहुत ही कुछ सुना है। चू यांग उसके बातों के हिडन मीनिंग को समझकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा एक्ट मत करो जैसे कि तुम किंग चैन से फेमिलियर हो। आखिर कौन हो तुम? अगर तुम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो रूड होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उसका वैसे एक्शन को देखकर लिंग शाओ खुश होते हुए सोच रहा होता है कि ये बंदा फंस गया। चू यांग को इतना ज़्यादा उत्तेजित देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। मेन कैरेक्टर के साथ में एनटीआर हो रहा है, यहाँ तक कि वो डॉग ऑथर भी ऐसा लिखने के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। लेकिन दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये जरूर इस चूसन वन का वीकनेस होगा। तभी किंग चैन उसे रोकते हुए कहने लगती है कि उसके साथ रूड मत हो, अगर ये उस डीमन एम्प्रेस को हराया नहीं होता तो मैं अभी तक काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई होती, ये मेरा सेवियर है। ये सुनकर चू यांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचता है क्या डीमन एम्प्रेस हार गई, इस कमीने ने उसे हरा दिया? नहीं, इम्पॉसिबल। आखिर उसका जैसा कल्टीवेशन लेवल होने के बावजूद में भी 4 डेसोलेटेड लैंड के कोई लोग उसे हरा ही नहीं सकता है।
ये सोचकर वो किंग चैन को लेकर जाते हुए कहता है कि इसके साथ झगड़ना बंद करो, चलो मैं तुम्हें कल्टीवेशन रूम लेकर चलता हूँ, तुम जरूर काफी ज़्यादा थक गई होगी ना। लेकिन तभी लिंग शाओ उसे रोकते हुए कहता है कि तुम नहीं जा सकते हो। उस वक्त में वो डिसाइपल जो लोग बाहर थे वो लोग तुम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम डीमन एम्प्रेस के साथ कुछ खिचड़ी पका रहे थे, इसीलिए मैं बिना शक को पूरी तरह से खत्म होने से पहले मैं तुमको उसके साथ जाने नहीं दे सकता हूँ। ये सुनकर चू जंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर थोड़ा सा डरते हुए चिल्लाने लगा होता है कि तुम जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहे हो ना। तभी वहां पर सेक्ट का लीडर आकर चू जंग से कहता है कि तुम प्रैक्टिस करने के बजाय में किससे आर्ग्यू कर रहे हो। उसे देखकर लिंग शाओ उससे पूछता है कि तुम जरूर चुआन जियान सेक्ट के लीडर होगे ना। वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। ये बोलकर वो अपना बारे में फालतू का तारीफ करने लगा होता है कि मैं ये हूँ वो हूँ बला 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 करने लगा होता है। और फिर उससे पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। लिंग शाओ कहता है कि मैं होली लैंड का लिंग क्लान का लिंग शाओ हूँ। होली लैंड का लिंक क्लान के बारे में सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाता है और पूछता है कि तुम सुप्रीम दाव का यंग मास्टर लिंग शाओ हो। ये बोलकर वो तुरंत अपना चमचागिरी स्टार्ट करते हुए कहने लगा होता है कि जेंटलमैन लिंग शाओ, ये सर्वेंट आपके लिए बैंक्वेट होल्ड करके आपको इन्वाइट करेगा। लेकिन लिंग शाओ मना करते हुए कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो उससे कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि तुम्हारा डिसाइपल चू जंग डीमन एम्प्रेस के साथ में कुछ मिली भगत कर रहा था, लेकिन किंग चैन स्ट्रांगली इससे मना कर रही है। इसीलिए सभी लोग मुझ पर ये इंटरेस्ट कर रहे हैं कि मैं सच्चाई का पता करूँगा, इसलिए पैट्रियट जी को थोड़ा सा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। अब इसी के साथ में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरो चू यांग को जेल में डाल दिया गया होता है, जहाँ पर वो खुद से कह रहा होता है कि लीडर तो सच में लिंग शाओ को बात सुनकर मुझे यहाँ पर बंद कर दिए हैं, बिना कुछ कहे वो मुझे यहाँ पर डाल कैसे सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर किंग चैन उससे मिलने आ जाती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझसे देखना ही हो ना। वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तभी चू यंग थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि मैं सच में उसके साथ कुछ भी मिली भगत नहीं कर रहा हूँ, तुमको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। वो कहती है कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ काफ़ी सालों से हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम उस डेमोनिक लड़की के साथ किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा होगा ही नहीं। ये बोलकर वो थोड़ी सी ब्रश करते हुए और उससे नज़रें चुराते हुए कहती है कि लॉर्ड लिंग शाओ जल्दी ही सच का पता कर लेंगे और तुम्हारा नाम क्लियर कर देंगे। ये सुनकर चू यंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगा होता है कि लिंग शाओ लिंग शाओ लिंग शाओ वो सिर्फ एक होली लैंड का प्ले बॉय है, क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि तुम्हारे प्रति उसका कुछ क्रूएल इविल इंटेंशन है। किंग चैन उससे कुछ कहने तो जाती है मगर वो उसका कोई भी बात ना सुनते हुए कहता बस बहुत हो गया, फालतू की बातें करना बंद करो, जब वो अपना असली चेहरा दिखा देगा तब तुमको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा था। किंग चैन उससे कुछ और कहने तो जाती है मगर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में चू यांग खुद से कहता है कि मैं ये सब और ऐसा नहीं चलने दे सकता हूँ। किंग चैन और पैट्रियट दोनों को वो लिंग शाओ बंदा चीट कर रहा है, मुझे जल्दी से कुछ करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो अपने लॉकेट में से एक डीमन को निकालता है।